नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई विज्ञापन या फिर उपहार को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं लेह लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की, जो कि एक समय पर लोगों के हीरो बने हुए थे। तो वहीं अब सोनम वांगचुक जो है जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। सोनम वांगचुक पर अब गंभीर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोप लग रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने दावा किया है कि उनकी एनजीओ और उनके निजी संस्थानों में भारी गड़बड़ियां पाई गई है। आरोप है कि वांगचुक ने जन आंदोलन की आड़ में न केवल कानून का उल्लंघन किया बल्कि विदेशी फंडिंग और निजी लाभ के लिए पैसों का गलत इस्तेमाल किया। सोनम वांगचुक की मुश्किलें बढ़ भी सकती है। उनकी एनजीओ सेकमॉल के खिलाफ जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के एफपीएमए के तहत जांच शुरू करने की संभावना है। इनकी एससीसीएमओएल पर आरोप है कि उसने विदेशी चंदे और पैसे को लेकर सही जानकारी नहीं दी है। एफसीआरए कानून के नियमों का पालन नहीं किया गया, साथ ही विदेश से मिले फंड लौटाने का भी आरोप है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने वांगचुक का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया है, जो कि उनके खिलाफ उठाए गए गंभीर कदमों का एक हिस्सा है। सोनम वांगचुक ने अपने एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। सरकार की इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा का दोष उन पर मढ़ दिया गया है। वांगचुक ने कहा कि बलि का बकरा बनाने की रणनीति अपनाकर सरकार वास्तव में शांति के उपाय नहीं कर रही, बल्कि ऐसे कदम उठा रही है जो कि लोगों की मूल मांगों से ध्यान को भटकाकर हालातों को और भी बिगाड़ देंगे। अपनी संस्था पर हुई कथित एफसीआरए उल्लंघन को लेकर सीबीआई जांच के मुद्दे पर एक्टिविस्ट ने कहा कि दूसरों को कसूरवार ठहराने की श्रृंखला में कल की घटनाएं अंतिम थी। सारा दोष सोनम वांगचुक को मढ़ दिया गया। उन्होंने कहा कि लेह में विरोध प्रदर्शन के एक दिन के बाद भारत के गृह मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें मेरा नाम लेकर मुझे दोषी ठहराया गया। मुझे सीबीआई जांच का नोटिस मिला। इसमें यह कहा गया कि आपके संगठनों ने विदेशी फंडिंग ली है, जबकि हमारे पास तो एफसीआरए है ही नहीं। हमने एफसीआरए इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम विदेश से धन नहीं चाहते हैं। सोनम वांगचुक ने सरकार पर नौकरी में आरक्षण पर सफलता का दावा करके जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा एवं लद्दाख के आदिवासी दर्जे और पर्यावरण की रक्षा के लिए छठी अनुसूची के विस्तार की मुख्य मांगों पर 5 साल की शांतिपूर्ण अपीलों के बाद भी गौर नहीं किया गया है। देखिए, अब यहाँ पर सोनम वांगचुक के बारे में भी जानना जरूरी है कि आखिरकार वो कैसे लेह लद्दाख के युवाओं के लिए हीरो बन गए थे और लद्दाख के लिए वे आंदोलन क्यों कर रहे थे। बॉलीवुड की फिल्म 3 इडियट्स के चरित्र फुनसुक वांगडू का वे वास्तविक जीवन में प्रेरणा स्रोत है, जो कि उनकी सादगी और इनोवेशन को दर्शाता है। पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका ने उन्हें वैश्विक मंचों पर पहचान दिलाई है। वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर बोलते रहे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन पर थे। इसे के लिए कई बार अनशन पर बैठ चुके हैं। वांगचुक का दावा है कि उनका ये संघर्ष लद्दाख की संस्कृति, पहचान और पर्यावरण संरक्षण के लिए है, जो कि युवाओं को प्रेरित करता है। शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण की बात करते हैं। लद्दाख को आत्मनिर्भर बनाने की वो बात करते हैं। सोनम वांगचुक अपने आंदोलन के माध्यम से लद्दाख के लिए 3 प्रमुख मांगे रखी है। उनकी सबसे अहम मांग तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना है। वांगचुक और उनके समर्थक लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि 2019 में आर्टिकल 370 हटा दिए जाने के बाद लद्दाख की संस्कृति और आर्थिक पहचान खतरे में है। वे स्थानीय निवासियों के लिए भूमि और नौकरियों की सुरक्षा और हिमालयी परिस्थिति तंत्र के रक्षा की मांग कर रहे हैं। वांगचुक का कहना है कि बाहरी निवेश से स्थानीय संस्कृति नष्ट हो रही है। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में ही लेह में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। उनकी मांगों को लेकर केंद्र सरकार और उनके बीच में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। बातचीत अभी भी जारी है। इसी बीच वांगचुक पिछले करीब 15 दिनों से एक बार फिर भूख हड़ताल पर थे। बुधवार को उनकी भूख हड़ताल सभा से युवा आक्रोशित हुए और फिर जिले में हिंसा भड़क गई। इस घटना ने उनकी छवि एक हीरो से एक विलन के बना दी।
आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से सोनम वांगचुक आज के समय में एक विलन है या फिर युवाओं के लिए हीरो है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।